यह इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से संबंधित सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग सवालों में से एक है। वैसे इंटरनेट पर आपको इससे जुड़े कई सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए इस कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि जिस बल्ब का पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा वह ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। यहां पर ज्यादा पावर कंज्यूम करना और ज्यादा पावर रेटिंग होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम सभी ये भी जानते हैं दैट इलेक्ट्रिक पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। सो इनडायरेक्टली ब्राइटनेस तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर और द सोर्स। हालांकि हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है दैट पावर कंजम्पशन इन वॉट्स इज नॉट अ यूनिट टू मेजर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को जिस फिजिकल क्वांटिटी के रूप में मेजर किया जाता है उसे ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं, जिसकी यूनिट होती है ल्यूमेंस और कैंडेला। लेकिन यह फिजिकल क्वांटिटी बल्ब के पावर वॉटेज के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए ज्यादा वॉटेज के यूज होने का मतलब है ज्यादा ब्राइटर ग्लो करना। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो बल्ब्स हैं जिनकी पावर रेटिंग 80 वॉट्स एंड 100 वॉट्स है और इन दोनों को 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से ज्वाइन किया गया है। सबसे पहले हम दोनों बल्ब्स के पावर रेटिंग और सप्लाई लाइन के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर लेंगे और रेजिस्टेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए हमने जिस फॉर्मूला का यूज किया है वो है R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। So for 80 watt bulb, R1 will be equal to V square upon P1, that is 220 multiplied by 220 divided by 80, and it comes out to be 605 ohms after calculation. Similarly, for 100 watt bulb, R2 will be equal to V square upon P2, that is 220 multiplied by 220 divided by 100, which comes out to be equal to 484 ohms. अब इसके बाद दो केसेस बनते हैं। पहला केस होगा जिसमें इन दोनों बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा और दूसरे केस में हम इन्हीं दोनों बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। लेकिन इन दोनों केसेस में दोनों बल्ब्स के रेजिस्टेंसेस कांस्टेंट रहेंगे। जब इन बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो दोनों बल्ब्स सेम करंट ड्रॉ करेंगे, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और इसी वजह से वो ज्यादा पावर भी कंज्यूम करेगा एंड हेंस वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो भी करेगा। आइए इसे हम कैलकुलेशंस के जरिए समझते हैं। दोनों बल्ब्स के पावर कंजम्पशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले करंट को कैलकुलेट करने की जरूरत है, और करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। सो इन केस ऑफ सीरीज वी नो दैट equivalent resistance is simply the algebraic sum of all the individual resistances. So we can say that the equivalent resistance will be equal to R1 plus R2, जो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, जो थे 605 and 484 ohms, which will come out to be 1089 ohms. So the equivalent resistance in case of series will be 1089 ohms. Now the overall current in the circuit, that is I, will be equal to V upon R equivalent, और इसे कैलकुलेट करने पर ये आएगा approximately equal to 0.202 amperes. Now power consumption in case of 80 watt bulb can be calculated by using the formula I square R1, और यहाँ पे I की वैल्यू 0.202 amperes एंड R1 की वैल्यू 605 ohms पुट करने पर यह आ जाएगा 24.7 watts. Similarly, in case of 100 watt bulb, the power consumption can be calculated by using the same formula, that is I square R2, और यहाँ पे I की सेम वैल्यू that is 0.202 amperes एंड R2 की वैल्यू 484 ohms पुट करने पर इसकी वैल्यू आ जाती है 19.74 watts.
So from here clearly we can conclude that the power consumption in case of 80 watt bulb is greater than the power consumption in case of 100 watt bulb, and hence the 80 watt bulb will glow brighter than 100 watt bulb when connected in series. अब आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पे इसी फॉर्मूला को क्यों यूज किया, तो यहाँ पे हम दूसरे फॉर्मूला दैट इज v स्क्वायर अपॉन r को भी यूज कर सकते हैं, और उस फॉर्मूला को यूज करने पे भी रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन हम इसको आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, तो आप खुद ही कैलकुलेट करके बताइएगा कि v स्क्वायर अपॉन r फॉर्मूला यूज करने पर सेम रिजल्ट आता है या नहीं। उस केस में हमें यह करना है कि दोनों बल्ब्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप दैट इज v1 एंड v2 कैलकुलेट कर लेना है। v1 कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I मल्टीप्लाइड बाय R1, एंड सिमिलरली v2 कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे I मल्टीप्लाइड बाय R2, और दोनों केसेस में जो पोटेंशियल डिफरेंसेस आएंगे उन्हें हम फिर पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करने के लिए v स्क्वायर अपॉन r के फॉर्मूला में पुट कर देंगे। उसके बाद आप देखिएगा कि रिजल्ट सेम आता है या नहीं, और फिर उसके बाद कमेंट करके हमें बताइएगा। जब हम इन बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो दोनों बल्ब्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और इस करंट I को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला P अपॉन V। So for 80 watt bulb, I1 will be equal to P1 upon V, that is 80 upon 220, which will come out to be equal to 0.364 amperes after calculation. Similarly, for 100 watt bulb, I2 will be equal to P2 upon V, that is 100 upon 220, which will come out to be equal to 0.455 amperes after calculation. So now to calculate the power consumption, we will use the same formula as in the previous case, which is equal to I square R. So power consumed by 80 watt bulb will be equal to I1 square multiplied by R1, which will be equal to 0.364 squared multiplied by 605, which will come out to be equal to 80 watts. Similarly, the power consumed by 100 watt bulb will be equal to I2 square multiplied by R2, and putting the value of I2 equal to 0.455 squared multiplied by the value of R2, that is 484, comes out to be equal to 100 watt. So यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है, जो ये है कि पावर कंजम्पशन इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम एज द पावर रेटिंग। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 80 वॉट बल्ब के केस में पावर कंजम्पशन भी 80 वॉट ही है, एंड इन केस ऑफ 100 वॉट बल्ब द पावर कंजम्पशन इज ऑल्सो इक्वल टू 100 वॉट। ये भी एक कारण है पैरेलल कॉम्बिनेशन हर जगह यूज किए जाने का, बिकॉज इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द पावर कंजम्पशन इज ऑलवेज इक्वल टू द पावर रेटिंग ऑफ द लोड। सो अब यहां से ऑब्वियस है कि इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन द पावर कंजम्पशन बाय 100 वॉट बल्ब इज greater than the power consumption by 80 watt bulb. Hence the bulb with 100 watt rating will glow brighter than the bulb with 80 watt rating. So यदि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इस केस में सिंपली हम पावर रेटिंग को ही देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। और हमारे घरों में भी ऐसा होता है, क्योंकि हमारे घरों में जिस बल्ब का पावर रेटिंग ज्यादा होता है वो ज्यादा तेज या ज्यादा ब्राइटर ग्लो भी करता है, जबकि सीरीज में ठीक इसके विपरीत होता है। केस 1 की ही तरह इस केस में भी हम फॉर्मूला I स्क्वायर R की जगह V स्क्वायर R भी यूज कर सकते हैं, और इसीलिए ठीक पिछले केस के तरह ही इस केस में भी आपका टास्क है कि V स्क्वायर अपॉन R फॉर्मूला पुट करके आपने इसे कैलकुलेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो वैल्यू आई है वो इतनी ही आई है या नहीं। हम इसे इसी एग्जाम्पल के साथ बिना कैलकुलेशंस के भी समझ सकते हैं। जब इन बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो दोनों बल्ब्स के अक्रॉस करंट तो सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब 80 वॉट बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इस वजह से इसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और इस वजह से ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से ये ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा। जब इन बल्ब्स को
पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो इनके अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब चूंकि 80 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से इसके थ्रू करंट कम फ्लो करेगा, जिसकी वजह से इसमें हीट भी कम प्रोड्यूस होगा और इस वजह से यह पावर भी कम कंज्यूम करेगा और इस वजह से इस केस में यह कम ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा और 100 वॉट वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।